ललित नारायण झा अपने लोगन के बहुत बहुत स्वागत करे छी मिथिला मिरर में। आई विश्व संगीत दिवस छे और एक एहन हस्ती के अपने लोकनिक सोझान लऽ कऽ एलहुं हैं। कोइंसिडेंटली एक अचानक यात्रा मुंबई के भेले। हालांकि 2 दिन पहले हम मुंबई से गेले छलहुं हैं, मुदा आई फिर हमरा मुंबई आबऽ पड़ल और आई जिनका लऽ कऽ अपने लोकनिक सोझा आबि रहल छी हुनका विद्यापति से हम शंकर देव के जोड़े छियनि। तो मिथिला और असम के ये परंपरा बहुत पुरान परंपरा छे। कल्पना जी हमरा सभक संग छथि। कल्पना जी बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। नमस्कार जी। चूंकि कल्पना जी मिथिला की जो कल्चर है और असम की अगर हम बात करें तो जो खान पान है, जो लिटरेचर है, बहुत सिमिलैरिटी है एक दूसरे में। विद्यापति की बात करते हैं फिर शंकर देव की बात ना करें तो फिर यह अन्याय होगा। और अगर मैं मिथिला को रिप्रेजेंट करता हूं तो आप असम को रिप्रेजेंट करते हैं। कितना अपनापन लगता है मिथिला और असम को आप देखती हैं तो क्या कहना चाहेंगे आप? जब ये जो मुंबई की यात्रा है वो मेरा शुरू होता है 2001 में। तब तक 2000 तक मैं असम में रही। असम की लोक गायकी, मेरे पिता लोक गायक हैं और असम में इटसेल्फ इज एक्चुअली अ मिनी इंडिया, यू नो। बिल्कुल। असम में लाइक बहुत सारे जाति, अलग अलग जनगोष्ठियों का एक समूह है असम, और सबकी अलग अलग भाषा, मिलता जुलता भी है लेकिन फिर भी अलग है। और उसमें अलग अलग लोकगीत के बीच में पली बढ़ी। सो अगर लोअर असम के कोच राजवंशी एक कल्ट है जो बंगाल के बॉर्डर एरिया से बहुत मिलता जुलता सा कल्चर है। बंगाली भी नहीं है, असमिया भी नहीं है, एक जैसे मिश्रण है। उसी तरह से अपर असम की अगर बात करें तो वहां पे जैसे हमारे लालुंग, मोरान, सोनोवाल, देवरी, बोडो, मतलब बहुत, मैंने जैसे कहा मिनी इंडिया है। तो वो सब में मैं गा के एक कल्चरल आइडेंटिफिकेशन अलग है। वहां से निकल के जब मैं अचानक मुंबई आई तो अचानक मुंबई में 1 साल रहने के बाद, राजस्थानी, पंजाबी, ओडिया सब गाने के बाद अचानक मेरा परिचय हो जाता है जो इंडिया की हार्टलैंड है, दैट इज यूपी एंड बिहार। और भोजपुरी नामक जो संस्कृति है वो मेरे सामने आता है। मैं आऊंगा उस पर। नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मिथिला जो कनेक्शन है मेरे सामने कब तक मैं स्कूल लाइफ में जाऊंगी वापस, किस तरह से मैथिली जो है भाषा है वो कैसे आता है। तो यूपी, बिहार और भोजपुरी के माध्यम से ही जैसे मैं अचानक अंगिका लोकगीत से परिचय होता है और अचानक मैथिली लोक संगीत या फिर फिल्मी गीत से ज्यादातर मैं गाई हूँ। तो इन अ वे लाइक इंडिया की जो कल्चर है ना, उस या फिर रामायण की अगर बात करूं, अवध से श्री रामचंद्र है और सीता मैया मिथिलांचल से है। ये सब गाते गाते, भोजपुरी गाते गाते या फिर बिहार को गीतों से भ्रमण करते करते मेरे सामने एक एडुकेटिव जो एक अप्रोच है वो भी मेरे सामने आता है, यू नो, अध्ययन जो है होता है। और उसको मैंने जिया, उसको मैंने देखा, समझा क्या है। या छठ अगर मैं गाती हूँ, अचानक मैं शूटिंग में मुझे नाक से सिंदूर लगाया जाता है तो मैं उसको मैं समझने की कोशिश की। ऐसा नहीं था कि स्टूडियो में आई, गाई, शूटिंग किया और घर चली गई। तो इसकी क्या है कि नाक से क्यों, हमारे आसाम में इम्पोर्टेंस क्या है। सो कुल मिला के ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो अचानक मुझे यह लगता है कि आसाम में मैं जब थी, आसाम में जो हमारा वैष्णव कल्चर एक है, एक तो है मूर्ति पूजन और एक है जहां मूर्ति पूजन नहीं होता है। खासकर भक्ति आंदोलन की बात मैं करना चाहूंगी। और गुरु श्रीमंत शंकर देव और उनके शिष्य माधव देव जी, उन लोगों की भक्ति आंदोलन में जो भाग रहा और संगीत को उन लोगों ने, संगीत, भाषा, साहित्य को जिस तरह से उन लोगों ने पिरोया। और हमारे जो एकेडमिक ये है, क्वालिफिकेशन है स्कूल्स में, एकेडमी में हम लोगों को उस भाषा को, ब्रजावली भाषा में बौरगीत है, घोखा है, स्पिरिचुअल हिम्स है, ये सब वो सब हम लोगों ने स्टडी किया, पढ़ा। और सालों बाद जब अचानक मैं मिथिलांचल के कभी विद्यापति का नाम मैं सुनती हूँ, सालों बाद वो कनेक्ट हो जाता है कि यही है महापुरुष शंकर देव। वो भक्ति आंदोलन में जब उन्होंने भारत भ्रमण की परिकल्पना की तो वो मिथिलांचल में भी रहे, बनारस में भी रहे, और कभी विद्यापति जी से वो प्रेरित होके ब्रजावली एक बोली जो एक जैसे संस्कृत इज लाइक स्क्रिप्चरल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ब्रजावली इज द स्क्रिप्चरल लैंग्वेज ऑफ असम। सो मैथिली कनेक्शन ये है, जहां आपने शुरू में ही कहा गुरु शंकर देव और विद्यापति जी वो कनेक्शन। तो मैं चाहूंगा कि विद्यापति की वो गीत जो आपने एक सिनेमा में गाया भी है, चानन भेल विषम सर, 2 लाइन इसका और फिर
गुरु एक तरफ गुरुदेव रविंद्रनाथ विद्यापति ठाकुर, और वहां से आके फिर गुरुदेव शंकर देव जी। तो मतलब चाहूंगा दो दो लाइन मिथिला से असम को इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। मैं अब तक मुझे हालांकि ये गीत मैं एक फिल्म के लिए गाई थी, अभी मैं ऐसे ही गा रही हूँ। मीन्स मैं एक्चुअली हम लोग सरोज जी अभी इधर है, हम लोग एक बहुत अच्छा बहुत ही बिग प्लानिंग है एक्चुअली। आफ्टर द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर, भोजपुरी लिटरेचर को ये करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, मैं अब चाह रही हूँ कि कभी विद्यापति जी की मिसिंग लिंक क्या है। बहुत लोगों ने मिथिला विद्यापति जी पे बहुत काम हुआ है, लेकिन व्हाट इज द मिसिंग लिंक, ये सब बात इनसे पूछ के, और हम लोग बहुत विद्यापति जी के ऊपर एक अभी प्रोजेक्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन उसके सामने ये गीत मुझे लगता है कि जैसे आपने कहा तो मैं गा रही हूँ, ठीक है? बिल्कुल। जानन भेल बिसम सर रे, भूषण भेल भारी। अब गई ना? चानन भेल बिसम सर रे, क्या बात। भूषण भेल भारी, सपन हरि नहीं आयल रे, गोकुल गिरधारी। क्या बात है। जानन भेल बिसम सर रे। बहुत सुंदर। गुरुदेव को आपने गाया है, ठीक है, विद्यापति जी को गाया, तो मैं चाहूंगा दो लाइन शंकर देव। नहीं, एक बात मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आई एम वेरी एक्साइटेड, यू नो, लाइक सरोज जी, मैं बहुत कुछ समझ में आता भी है, नहीं भी आता है, लेकिन सुर से, स्वर से ये जो अंदाज है ना, जो मीड को लेके, और जो एक मैं समझा पा रही हूँ ना बॉडी लैंग्वेज से, मीन्स ये जैसे हमारे उसको वो जजमेंट नहीं है, क्रिटिसिज्म भी नहीं है। हर जगह की मे बी जियोग्राफिकल सिचुएशन, कल्चर का अलग अलग स्टाइल है। जैसे बहुत सारे फोक ऐसे हैं जहाँ हिट होता है, मतलब टक 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 ये सॉन्ग, और इसमें ना ना ये जो एक लैलास है ना, ये अलग, हाँ, वाव, सही बात। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये प्रोजेक्ट को, जो हम एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिहार में कल्पना बहुत सारी फोक गाते हुए मुंबई आती हैं, फिर उसके बाद उनका जुड़ाव जो है अन्य अन्य राज्यों के फोक से होता है, और फिर वो बिहार पहुंचती हैं और धमाका मचाती हैं। सैया जी दिलवा मांगे ले गमछा बिछाई के, वो जर्नी वहां से शुरू होके, नहीं, वहां से शुरू नहीं है, वो गणेश के पापा से शुरू होती है। हाँ, गणेश के पापा, हाँ। लेकिन आम लोगों में, युवाओं में, ठीक है, गणेश के पापा इटसेल्फ बहुत बहुत बड़ा हिट था वो। That was a big hit song. बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहां से जब युवाओं में जाए तो गमछा बिछाएंगे, फिर उसके गवनमा बाद ले जा राजा जी। बिल्कुल गवनमा ले जा राजा जी, फिर कल्पना जी धीरे 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 जाके वो पूर्वी की तरफ चली जाती है, और वो पूर्वी तो मैं यहाँ बैठा हूँ आपके साथ, तो दो लाइन तो मैं मुझे अब मतलब अभी एक एक करके गवाएंगे। मैं पूर्वी गाने से पहले ऑफ कोर्स भोजपुरी को जाना है, वो मेरा अस्तित्व है। मैं असमिया हूँ, लेकिन मेरा अस्तित्व, दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एक्चुअली। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी, अगर हम लोगों ने गुरु श्रीमंत शंकर देव की बात की है, ब्रजावली भाषा की बात की है, मैं दो लाइन निश्चित रूप से यहाँ भी वैष्णव पंथ है, और कृष्ण को निराकार परम ब्रह्म है, लेकिन फिर भी कृष्ण ही आदर्श है यहाँ पे। दो लाइन में इससे पहले समझा देती हूँ। इसका मतलब ये है कि अलग अलग डायमेंशंस में, आयाम में, फ्रॉम ब्रह्मा जी से लेके छोटे छोटे जो वन डायमेंशनल एमिबिक जो ये है क्रिएचर्स है, या फिर किट पतंग है, वहां तक कहा गया है कि इन सब के बीच जो भी है, हम सब लोग एक सपनावस्था में, एक माया के सपनावस्था में हम लोग जैसे डोल रहे हैं। ये है भाव इसका। ब्रह्मादि कोरी जीव जोता राम 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 माया হয় জামাজে
कोकोधारा, ये इसी तरह से बिल्कुल 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 लाइंस अलग अलग है। इसी तरह से जैसे तुम चैतन्य हो और हम मतलब अचेतन को क्या बोलते हैं? अचेतन। अचेतन अचेतन जी। तो बहुत ही मतलब तात्विक बातें हैं ये शब्दों में और ट्यून्स में क्या प्रभाव है और क्या असर है, निश्चित। मैं बिल्कुल वहाँ कनेक्ट हो गया था, बिल्कुल जुड़ गया था। क्या असर दिस इज द पावर ऑफ म्यूजिक। या तो हम भोजपुरी की तरफ, चूंकि कल्पना मतलब भोजपुरी जी पूर्वी की हम लोग बात कर रहे थे, और पूर्वी अगर नहीं भी हो तो फिर हम चाहेंगे कुछ भिखारी ठाकुर में से कोई एक। क्योंकि आपने जो जिया है, और वास्तव में भिखारी ठाकुर की उस लेगेसी को अगर कोई बाहर निकाल के लाया है, वो क्रेडिट आपको जाता है। वो एक असम से निकली हुई एक बेटी। लेकिन समझ गए, लेकिन एक बात बोलूं, मैंने कभी ना जब 2009-10 के आसपास मुझे ये सोच आया कि बहुत सा गमछा बिछाई के या गाने वाले जो आपने बोला पूर्वी तमाम अलग अलग रस रंग को गाने के बाद भोजपुरी के साथ मैं खुद जवान भी हुई, मैं अलग एक मेरा भी एज होते गया, मेरा भी एक लाइफ जर्नी गीतों के माध्यम से माइक्रोफोन के सामने मैं जीती हूँ अलग अलग रूप को। लेकिन अचानक जैसे असम में मैं हमेशा डॉक्टर भूपेन हजारिका जी की एक म्यूजिकल स्कूल को, उनकी मार्क्सिज्म फिलोसफी को, जो मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने विद्रोह गीत लिखे गाए, उससे बहुत प्रेरित रही। तो भोजपुरी में मैंने हमेशा एक समय ऐसा आया कि क्या यहाँ पे सिर्फ गणेश के पापा गमछा जो गीत मेरे सामने आए, मैं मेरे गीत की बात करूं, क्या यही है या फिर ये अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर क्या कोई साहित्य चर्चा नहीं है, या फिर क्या आम लोगों की पीड़ा के ऊपर, सामाजिक एंगल के ऊपर कुछ नहीं है? तो वो एक यात्रा शुरू होती है, और तब जाके मैं मेरे सामने 3 नाम आता है, महेंद्र मिश्र जी, कवि विद्यापति जी और भिखारी ठाकुर। और तीनों में मुझे भूपेन हजारिका जी के आसपास भिखारी ठाकुर ही नजर आए, जहां तक कंटेंट की बात है। तो मुझे लगा कि मैं हैरान थी कि अब तक म्यूजिकली मैं यहाँ पे जो थिएटर है, भिखारी ठाकुर को मैं 3 आयाम में देखती हूँ। एक तो है रंगमंच, एक है साहित्य, और जैसे सूत्रधार वगैरह साहित्य ये रहा, और एक है संगीत। मैं संगीत की बात करूंगी, बाकी सब में मुझे बहुत ये नहीं है, जानकारी भी नहीं है। तो संगीत में मैंने देखा कि इनके ऊपर बहुत, जैसे कभी विद्यापति जी के ऊपर तमाम कंपाइलेशन है, सब लोगों ने गाए, भिखारी ठाकुर को क्यों नहीं गाए? हो सकता है गांव देहात में गा के उधर ही रह गया, लेकिन एक जो होता है ना बाहर लेके आना, उनके ऊपर ब्रॉडर रेंज में वो चीज कैसेट्स की बात करूं, सीडीज की बात करूं, वो सब मुझे बहुत दिखा नहीं। तो मुझे लगा ये करना है, और फिर 4 साल मुझे लगा उसको थोड़ा सा स्टडी करने में। फिर द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर सामने आता है, और क्या गाँव में उनका माइग्रेशन एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है, पलायन जो है यूपी बिहार में बहुत स्ट्रांग है। हर दूसरा तीसरा गीत में मैंने सैया जी को परदेश में पाया, बिल्कुल बल्लम जी हमेशा परदेश में है, मैं बहुत गाई हूँ। तो भिखारी ठाकुर भी एक जत्सारी फोक है, जत्सार जो पहले जाता पिच और फेमस है गाना बहुत उसमें भी वही है माइग्रेशन। डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना हो, डगरिया जोहत ना, बीतत बाटे 8 पहरिया हो, डगरिया जोहत ना, बीतत बाटे 8 पहरिया हो, डगरिया जोहत ना। ए हो धोते पाना ढरिया धोई के कान्हावा पर चदरिया हो, बबरिया झरी के ना, धोते कान धई के कान्हावा पर चदरिया हो, बबरिया झरी के ना, होई बकावना सहरिया हो, बबरिया झरी के ना, होई बकावना सहरिया हो, बबरिया झरी के ना। सिंपल है, बहुत सिंपल है भोजपुरी के भिखारी ठाकुर जी के फोक। उसमें भी पूर्वी है। कलयुग प्रेम, कलयुग प्रेम नाम रखा, देखिए वो एक निरक्षर मतलब इलिटरेट थे ना वो, बाद में नहीं, भिखारी ठाकुर जी खुद पढ़े लिखे नहीं थे, जी, बाद में उन्होंने सीखा और उन्होंने वो लिखने लगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और शराब को उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कलयुग प्रेम, वाइन, और शराब के चलते घर परिवार कैसे, यहाँ पे नारी विमर्श भी है, नारी को कैसे कैसे ट्रीट किया जाता है, वो सभी बातें वो गा रही है की है। तो पूर्वी निशा खा के पिया मोरा निशा खा के दिहलन कपारा फोड़ी, पड़ल बानी निसाइल के, पालवा हो लाल
बुक लेके नहीं आई, मुझे पता होता कि आपको मतलब मुझे गाना है तो एक्चुअली हम लोग भी रास्ते से ही आ गए। एक बार फिर से हम लोग मिथिला की तरफ चलते हैं। तो विद्यापति जी पे काम तो बहुत हुआ है, ठीक है, लेकिन सार्थक काम नहीं हुआ है। सब बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे आपको। नहीं, मेरा जो छवि है बहुत विद्रोही छवि हो चुका हूँ, ठीक है। okay. तो अब इन सब चीजों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ, ठीक है। तो और जब भी आप कुछ लीक से हटके करते हैं तो ये आलोचनाएं, ये तमाम तरह की परेशानी, बातचीत तो झेलनी पड़ती है। और खैर कुछ हालांकि आप जो कर रहे हैं मैं नहीं चाहूंगा कि उसको रिवील करें, लेकिन इतना मैं आप लोगों को जरूर यहाँ सब कहते विश्वास जरूर दिया भाई जी जे कुछ हेते से सार्थक हेते जो कुछ होगा। बहुत एक्साइटेड। नहीं, मैं 2 लाइन में बात कर सकती हूँ, ऐसा नहीं कि बहुत ही और इसकी ये सफल होगा नहीं होगा, सफलता का मायने भी अलग अलग है। अब मेरे लिए सफलता लोगों की ताली नहीं है, तो ताली के लिए मैं पहले गाती थी। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, उस हिसाब से हम लोग मैं मतलब काम करने में ज्यादा विश्वास रख रही हूँ। मैंने जो कहा कि मिसिंग लिंक क्या है, हर भाषा में अगर जा रही हूँ अलग अलग, तो क्या नहीं हुआ है। मुझे लगा कि मुझे लगता है इनफैक्ट लोक गायकी में हमारे, जहां तक मैं खुद एक स्त्री हूँ और स्त्री विमर्श की जो फ्रीडम है, लिटरेचर को भी मैं 2 तरह से देख रही हूँ अभी। एक है पारंपरिक और लोक संगीत में साहित्य, और एक है क्लासिकल लिटरेचर जिसपे ग्रामर है, व्याकरण है, और उसको ब्राह्मणिकल लिटरेचर भी कहा जा सकता है आर्यंस के आने के बाद, और वो बहुत ही रिच है ऑफ कोर्स। बट लोक गायिका होने के नाते मैं उस लिटरेचर को भी नहीं छोड़ सकती, और उसमें बहुत स्ट्रांगली एक डिफरेंशिएशन मैं करना चाहूंगी। जहां तक स्त्री की एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की बात है, खुलेपन की बात है, लिबरेशन की बात है, वहां क्लासिकल लिटरेचर आई थिंक थोड़ा फेल है। मतलब थोड़ा जैसे एक गाना गाती हूँ मैं, कोच राजवंशी भाषा है ये। अरे बंधुर बारीते ताल गाছে ढोले हचका हटाने पीरित खाशे मघमाशी शीते কি যাহারে বন্ধু যা যারে আগেইলেন মনের আগুন নিভিয়া গেলেন না বন্ধু ধন ধন রে এতই গো সাথী তোমার শরীরে। ये एक लोकगीत है, ग्वालपुरिया लोकगीत या कोच राजवंशी लोकगीत। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट ये है, बात क्या कही जा रही है। एक नई नवेली शादीशुदा औरत अपने ससुराल से मैके आ रही है, और मैके आते आते उसका सामना उसके पहले के जो प्रेमी थे उससे होता है। अच्छा, शादी किसी और से हुई है लेकिन ये प्रेमी है, और मैके के मतलब उसी जगह पे उनका वापस उनका शादी के बाद आमना सामना होता है। तो दोनों अभी बात कर रहे हैं, वो प्रेमी भी बोल रहा है, प्रेमिका भी बात कर रही है, हालांकि किसी और की पत्नी है अभी वो, लेकिन वो बोल रही है, दिल की बात बोल रही है, अपने जो भी उसका दायरा है उस दायरे में ही वो बहुत कुछ बात कर रही है। ये फ्रीडम क्या क्लासिकल लिटरेचर में है? ये असंस्कारी, कुसंस्कार माना जाएगा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सालों से ये गाना गा रही हूँ, अचानक मुझे लास्ट ईयर ये ख्याल आया, यहाँ तो वो एक्सप्रेस कर रही है, बात बोल रही है कि, और दिस इज द रियल थिंग एक्चुअली। ये नॉर्मल जीवन में होता है। हाँ, मुझे यहाँ से आगे नहीं जाना है या जाना है, हर एक की सोच अलग होगी उसमें, लेकिन यहाँ वो लोक गायन में जो 100 साल पुराना एक लोकगीत है ये, वो तब वो बोल रही है कि अपने शादी के बाद प्रेमी से बात कर रही है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि फोक कल्चर में फ्रीडम जो है वुमेन्स का वो ज्यादा है, और उस नाते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एंगल है वो क्लासिकल लिटरेचर में फेल हो जाता है। जहां तक प्रैक्टिकल बात आता है, लोक गायन में वो जिंदा है। तो आई थिंक अगर वुमेन्स के लिबरेशन की हम लोग बात करें गीतों के माध्यम से, लोक गायन के माध्यम से, अब मैं सिर्फ जो बांध दिया गया मुझे कि सोहर ही गाना है, मुझे ये ही गाना है, आंगन में ही रह के, मेरा जो लिमिटेशन है, मेरी जो सोच है, उसको भी पुरुष प्रधान समाज एक एक शब्द के पीछे पहरा दे रहा है, जो मुझे पसंद नहीं है। बिल्कुल। या फिर मेरी तरह बहुत लोगों को वो अभिव्यक्ति नहीं मिल रहा है। तो विद्यापति जी की जो प्रोजेक्ट में बात करूं, मिसिंग लिंक मुझे लगा कि मैंने जब उनको पढ़ा, स्टडी किया, तो देखा कि राधा और कृष्ण की प्रेम प्रसंग को, यहाँ तक कि इरोटिसिज्म, सेंसुअस अपील को, जहां शारीरिक प्रेम की भी अभिव्यक्ति है, बिल्कुल, उसको कितना साहित्यिक और कितने अलग ढंग से, मैंने हालांकि इंग्लिश में उसको स्टडी किया, लेकिन वो मैं हैरान थी कि विद्यापति जी की
इस छवि को बाहर क्यों नहीं लाए? निश्चित रूप से। मतलब आई डोंट नो, मेरे से ज्यादा आप लोग समझेंगे इस बात को, लेकिन मैंने जो भी देखा कि इस पे काम नहीं हुआ है। और राधा यहाँ एक्सप्रेस कर रही है, या गोपिका यहाँ बहुत कुछ खुल के अपनी सेक्सुअल डिजायर को भी बात बोल रही है, लेकिन बहुत ही एक प्रेजेंटेबल साहित्य जो विद्यापति जी है उनके स्टाइल से। तो आई थिंक मैं बस इतना तो मैं कहना चाहूंगी कि मेरी अभिव्यक्ति इस और इशारा जो कर रहा है उस तरफ हम जाएंगे। नहीं, एक्चुअली जब मैंने मैगजीन प्रकाशित किया था, मिथिला मिरर का जो पहला मैगजीन एडिशन आया था, तो उसमें बटगवनी एक फॉर्मेट है हमारे यहाँ संगीत का, जो बाट चलते हुए, सड़क चलते हुए, तो उसमें बहुत सारी विद्यापति जी की बहुत सारी विधा है। तो उसमें डॉक्टर कैलाश कुमार मिश्र शोधार्थी हैं, रिसर्चर हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा था। तो ये सब चीज, और डॉक्टर कैलाश मिश्र तो सामने आके ये चीज कहते हैं कि इन कैसे मिलेगा, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ उनको? बिल्कुल, हम मिल गए हैं, हम लोग मिल गए हैं, तो हम लोग वहां तक जी। तो इस प्रोजेक्ट में कुल मिला के जहां तक आप बात कर रही थी कि हिट होगा नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो विद्यापति जी हों, या गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर हों, या भूपेन दा हों, या फिर शंकर देव दा हों, तो ये सब जो चीज कर दिए, मुझे नहीं लगता कि इनको काटने वाला कोई है। तो ये जो है ये अपने आप में एकदम, जैसे मुझे देखिए, मैं कल्पना हूँ और मैं कल्पना पटवारी किस तरह ही मैं जीना चाहूंगी, गाना चाहूंगी। मैं कभी भूपेन हजारिका जी को जब गाऊंगी, उस क्षण के लिए भूपेन हजारिका जी की एक असर में मैं रहती हूँ, वो प्रेरणा स्रोत बनते हैं। लेकिन मैं जूनियर भूपेन हजारिका नहीं बनूंगी, मैं जूनियर भिखारी ठाकुर नहीं बनना चाहती, कभी नहीं। द लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर करने का मकसद ये नहीं था कि मैं भिखारी ठाकुर बन जाऊं, वो हो भी नहीं सकता। और नमस्ते, मुझे ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि भिखारी ठाकुर भी अपने एक भिखारी ठाकुर है। कल्पना यहाँ जैज भी गा रही है, कल्पना यहाँ अचानक गमछा बिछाई के गा रही है, कल्पना यहाँ अचानक कॉमनवेल्थ गेम्स में बोडो फोक गा रही है, या फिर गजल भी हम लोग करेंगे। तो कुल मिला के आई थिंक ऐसे आर्टिस्ट, ये मेरे घमंड नहीं समझे, बट आई एम द चोजन वन। मुझे लगता है बहुत सारे अलग अलग विधाओं को गाने के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट नहीं होते, और मैं अगर हूँ तो उसको मैं क्यों एक्सप्लोर नहीं करूं? बिल्कुल, तो, जी। सो मैं कल्पना बन के ही इसको ये करूंगी। विद्यापति जी को भी इनफैक्ट अपने अंदाज में, आपके ये में, आपके इंस्पिरेशन मीन्स आप मुझे गाइड करेंगे, बट कल्पना ही आएगी। हाँ, बिल्कुल। एक बाद एठन कनेक एक रती जे छै से एकटा विभूति संगीत के कहि सकै छी, कनेक हेरायल जरूर छै, और हेरायल एहि दुआरे जे ऑन स्क्रीन कने कम आवा चाहे छै, जतबे मृदुभाषी, जतबे शांत स्वभाव के छथि सरोज सुमन जी छथि। कि हम चाहब जे की केना अहाँ के की मतलब की विचार छै, कोन तरहक काज कल्पना जी के लक अहाँ लक आबि रहल छै? हम एक रति संक्षेप में कल्पना जी के लक आबि रहल छै। सबसे पहिने गप कि हिनकर खोजी विचारधारा जे छै, खोजे वाला, ताकई वाला, हरदम किछु रिसर्च केनाइ, हरदम किछु नव काज केनाइ, ओहि चीज से हम बहुत प्रभावित भेलहुँ। आ विद्यापति पर एते काज भेलैया, लेकिन ओहिमे स्पेशलाइजेशन जे छै विद्यापति जी के एक खास एकटा सब्जेक्ट पर जे छै, से प्रकृति प्रेम जे छै, पुरुष के जे प्रेम छै विद्यापति के, एक तरफ तो भक्ति भावना छै, दोसर तरफ जे छै राधा कृष्ण के माध्यम से श्रृंगार, तो प्रकृति प्रेम के जो पुरुष के जो प्रेम छै, तो ओहि के लऽ बहुत कंसर्न रहथिन। एहि पर बहुत हम खोजलिए, विचार के लिए, हो पढ़लखिन, आ तखन जे छै ओहि सब्जेक्ट के लऽ हमसे बढ़ि रहल छी। आ हमहूँ एकटा दुस्साहसे कर रहल छी दुस्साहसे कर रहल छी कि नव कंपोजिशन, ट्रेडिशनल कंपोजिशन के छोड़ के नव कंपोजिशन, पोएट्री के हिसाब से, शब्द के हिसाब से ओहन तरह के कंपोजिशन कयल जाए, आ ओकरा एकटा मूर्त रूप देल जाए। एक्चुअली दरअसल बात ई छै जे विद्यापति के हम सिर्फ 10टा गाना सचिन है छियनि, चाहे वो चानन विषम सर, या जय जय भैरवी, या कनक भूधर। तो विद्यापति मात्र एतबे नहीं छै, तो विद्यापति के जखन अहाँ पढ़बनि तो क्या युग लागि जायत विद्यापति के पढ़े के। और निश्चित रूप से मैं आपको हिंदी में थोड़ा सा अच्छा, आप समझ रही है, उनको पढ़ने के लिए बिल्कुल कई युग लगेगा। तो में वो तमाम चीज जे विद्यापति के अखन तक नहीं निकल के अयलनि है, आलोचना तो हेबे करते, जहन लिख सकियो गोटा हट का काज करथिन तो आलोचना हेते, और आलोचना किया नहीं हेते से कहू। अगर विद्यापति लिख के गेलखिन है, आज से 600 वर्ष पूर्व अगर जे चीज लिखा गेले से किछु नहीं किछु में सार्थकता तो हेते, किछु नहीं किछु गूढ़ गप तो हेबेटा करते। बहुत नीक गप कहलिए जी। हमरो से किछु मित्र पूछलखिन जी कि आप इस सब्जेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, तो आप
कि आलोचना होगी, कुछ होगा। हमने कहा कि देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हम नहीं कह रहा छियै, ई विद्यापति की चीज छै, और हुनकर सार्थकता छै। तो ओहिमे हमरा विचार से ओहिमे कोनो आलोचना कोनो बात नहीं, हम अपन मन के गप नहीं कह रहल छियै। विद्यापति जी एतेक वर्ष पूर्व कहि गेलखिन, तो ओकर हम सिर्फ जे छै से ओकरा बारे में हम चर्चा कर रहल छी, ओकरा आगू बढ़ाबे के ओकरा प्रयास कर रहल छी कि लोग के सामने आवे। बिल्कुल। और दरअसल बात ई छै जे विद्यापति के चूंकि हुनकर साहित्य एतेक समृद्ध छनि, जकरा समझनाइ अपना आप में बहुत भीरहगर जे छै से चीज छै। पिया मोर बालक हम तरुणी गे, कोन तप चुकलौं भेलौं जननी गे। एहि में जाके अहाँ देखियो, एहि में अहाँ जहन जेबै तहन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जे पुरुष और महिला के जे भेदभाव छै, 600 वर्ष पूर्व की परंपरा चले और तकरा कोन हिसाब से कुठाराघात केने छथिन, जरूरी है ये सब चीज के निकाल के बाहर आननाइ। और कल्पना जी, आशा करता हूं कि जो कुछ लेके आप आ रही हैं, तो आपकी जो डिफरेंट जॉनर में जो आप गई हैं, तो मुझे लगता है कि असम से निकल के आप मिथिला में स्थापित होंगी और विद्यापति को लेके आपको युग युगों तक याद किया जाएगा। मुझे मतलब वही मैं बात वापस करूंगी, मैं स्थापित होने के लिए या फिर वो मेरा मकसद नहीं है। जिस तरह से एक जर्नी है, आई डोंट नो और कितने साल रहूंगी, तो यहाँ एक लेगेसी ऑफ भिखारी ठाकुर एक माइलस्टोन था, उसके आगे थोड़ा गई तो विद्यापति जी मिले, और आगे जाऊंगे कोई और मिलेंगे। तो ये एक यात्रा है, मैं इसको ऐसे ही गा गा के जीते हुए चली जाऊंगी इस दुनिया से, तो इसमें और कोई मकसद नहीं है। बहुत बढ़िया। महफिल तन्हा तन्हा दुख झेलेंगे, महफिल गाएंगे, जब तक आंसू पास रहेंगे तब तक गीत सुनाएंगे। क्या बहुत सुंदर। और यह नोट पर जे छे, यह बात के संग कल्पना जी आप आए, बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हम सब जे छै से श्रोता दर्शक के जे छै से वर्ल्ड म्यूजिक डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं दै छी। सब गोटे के दिस, कल्पना जी के दिस, बिल्कुल विश्व संगीत दिवस। हम लोगों का डिस्कशन भी कभी विद्यापति जी पे होता है। और बहुत सार्थक बात जे विश्व संगीत दिवस, और तै के बाद असम और मिथिला के जे परंपरा, गुरु शंकर देव और बाबा विद्यापति, तो ई एकटा निश्चित रूप से छै से मिथिला से हमरा सब निकले छी और सीधे कामाख्या के दरबार पहुंच जाय छी। त जे हमरा सबक संबंध है, ओई संबंध के बड़ा नीक हमरा सब जीलौं हैं। और अपने सब एहि चीज के एकटा नया तरीका से, कल्पना जी के एकटा नव अंदाज में, सरोज सुमन जी के एकटा और उत्कृष्ट काज के अपने लोकन देखबनि। एकरे संग अपने लोकन से विदा लेब। बहुत बहुत धन्यवाद। ललित नारायण झा, मिथिला मिरर, मुंबई।